रखो डबल। ये देखो जी, ये हालत है ट्रैक्टर की। 4 व्हील ट्रैक्टर है 14 के टायरों में। ले आओ जी, तो 65 HP कर देंगे और तेल खाएगा कम। नमस्कार किसान भाइयों, राम राम। दोस्तों आज जिस भाई के मैं पास आया हूँ, भाई का नाम दोस्तों अनुज है, सहारनपुर जिला है। और भाइयों, भाई के साथ जो भी हुई बहुत गलत बात हुई। तो भाइयों, भाई से ही पूछते हैं कि क्या क्या मैटर था इनके ट्रैक्टर में, कैसे कैसे क्या दिक्कत आई पंप कराने से। अनुज भाई बताओ आप। पहले तो आप अपना भाइयों को मेरा नमस्कार। जी जी भाइयों, मैं गूगल पर पटियाला पाल डीजल पंप की वीडियो देखकर, हाँ हाँ यूट्यूब पर, हाँ हाँ और मैं उनसे फ़ोन से संपर्क किया। हाँ हाँ उनसे पूछा, भाई मेरा डीजल, मैंने नया ट्रैक्टर लिया है और ये ट्रैक्टर डीजल कुछ ज़्यादा खा रहा है। हाँ हाँ हाँ। उन्होंने बोला कि आप पंप ले आओ और उसका डीजल जो है 3.5 या 3 लीटर खाएगा और इसकी पावर 65 हो जाएगी। ठीक है। और जी कितने घंटे चला था आपका ट्रैक्टर जब? उस टाइम मेरा ट्रैक्टर 40 घंटे चला था जी। ठीक है, बिल्कुल नए ट्रैक्टर का ही आपने वीडियो देख के ये डिसाइड कर लिया कि भाई 3 लीटर डीजल खाए और ट्रैक्टर 65 HP का हो जाए। जी जी। उन्होंने आपसे कैसे, मतलब फोन पे ही कहा ये बातें? उन्होंने फ़ोन पे कहा जी, मेरे पास में उनकी रिकॉर्डिंग है जी। उन्होंने बोला कि आपका ट्रैक्टर 3 लीटर डीजल खाएगा और 65 HP का हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ जी? आप पंप ले गए फिर? उसके बाद में मैं पंप ले गया जी। कराने के बाद में ट्रैक्टर में पंप बांधा। उसके बाद में ट्रैक्टर जैसा पहले चल रहा था उससे भी खराब चला। ठीक है जी। उसके बाद में मैंने उनसे फोन पे फिर संपर्क किया। उन्होंने बोला, भाई कोई गलती हो सके रहेगी हो, आप पंप दोबारा से ले आओ। ठीक है। और मैं दोबारा से पंप लेकर गया। उसके बावजूद भी कोई समाधान नहीं हुआ। ठीक है जी। ट्रैक्टर ऐसा का ऐसा ही चला। ठीक है, आप जाते रहे पंप ला के बांधते रहे? जी, मैं 2 बार जाता रहा, मोटरसाइकिल से गया, 200-250 किलोमीटर पड़े। ठीक है जी। सर्दी का मौसम था उस टाइम पे। हाँ हाँ। उसके बावजूद मैंने इससे काम किया, 15-20 दिन चला, जैसा चल रहा था ऐसा लोगों का काम किया, अपना किया। ठीक है जी। उसके बावजूद उनसे बात की, भाई साहब मैं क्या करूँ, उसका मैं तो परेशान हो गया, मेरा ट्रैक्टर डीजल ज़्यादा खा रहा है। आप भी मैं पैसे लगाए आपसे, ट्रैक्टर का नाश किया, नए का वारंटी ख़त्म की ट्रैक्टर की। मैं बोली, भाई आप ट्रैक्टर लेकर आ जाओ, उसे कोई ट्रैक्टर की सेटिंग हो उसमें हम करके भेजेंगे आपको, तसल्ली करके एवरेज चेक निकाल के सब भेजेंगे तसल्ली करने के बाद। और मैं वहाँ ट्रैक्टर लेकर गया। उन्होंने पंप 2 बार खोला, बांधा, सामान डालते रहे, चलाते रहे। ठीक है जी। मेरा कोई समाधान नहीं हुआ। कल्टीवेटर पर ट्रैक्टर ने डीजल 8 लीटर खाया और वहाँ ट्राई में उन्होंने पास किया कि 8 लीटर डीजल खा रहा है। ठीक है जी। उन्होंने कहा, भी आप इसे ले जाओ। हाँ। आपका ट्रैक्टर ठीक है, आप मन में बहम ना रखो। हाँ। और आपका ट्रैक्टर कंप्यूटर करे पर 4 लीटर डीजल खाओगा। ठीक है, आप चलाओ, अगर नहीं चलेगा 3 से 4 पे आगे, फिर 3 से 4 पे आगे जी। ठीक है जी। और उन्होंने बोला था कल्टीवेटर पर आपका ट्रैक्टर 5 लीटर डीजल खाओगा। हाँ। और 5-5.5 लीटर डीजल खाओगा, 5.5 भी नहीं खाया इसने, 8 लीटर डीजल खाया जी। रोटावेटर पर 8 लीटर खा रहा है जी। अच्छा, और जी ये पावर बढ़ाने वाला क्या था वो कुछ? बस पावर तो घटी जी, और बढ़ने की बजाय ट्रैक्टर धुआं देने लगा। दोस्तों, इस भाई की बात रोक के बीच में क्या मैटर है, मेरी अपनी क्या राय है दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, मैं वो भी आपको जरूर बताऊंगा जितना मुझे एक्सपीरियंस है। तो ट्रैक्टर भी ले गए जब भी कोई समाधान नहीं? भाई साहब मैं 4 रात वहाँ पे रहा, होटल में कमरा किराए पर लिया। अच्छा, और पैसे कितने लग गए जी आपके? पैसे तो भाई साहब 23,000 रुपये उन्होंने मेरे से कैश लिया। ठीक है जी। बिल है आपके पास? बिल है जी। बिल दिखाओ जी। ये बिल है जी। तो जिस तरह भाई साहब वो पुराना आपके बिल्कुल नए ट्रैक्टर का नया सामान था पंप का, तो वो उसका क्या हुआ? वो सामान उन्होंने सब रख लिया जी, कोई सामान वापसी नहीं किया। और इस 23,000 रुपये में कोई कटिंग नहीं करी? 23,000 में कोई कटिंग नहीं की जी उन्होंने। भाई पुराना सामान रख लिया जब? नहीं, कोई कटिंग नहीं की जी। तो भाइयों, मेरे हिसाब से कोई भी टेक्नोलॉजी देखो, जो मेरे पर्सनल भी मैं अपना बताता रहूँगा, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। 23,000 रुपये में उन्होंने पुराना सामान भी रख लिया, केवल 100 घंटे चले हुए 40 घंटे चले हुए ट्रैक्टर का। और भाइयों रुपये भी 23,000 रुपये ले लिया। अब ये किस हिसाब से लिए ये मुझे नहीं पता। तो उन्होंने उनका क्या बताना था कि ये क्या क्या चेंज करा उन्होंने पंप में? उन्होंने इसकी केम साफ्ट चेंज करी, प्लंजर चेंज किए जी। और दोबारा पंप लेकर गया, उसके बाद भी चेंजिंग की। ठीक है जी। फिर दोबारा ट्रैक्टर लेकर गया, उसके बाद में उन्होंने 2 बार पंप ट्रैक्टर से उतारा, उसमें भी चेंजिंग की। ठीक है जी। और वो उसमें अपनी कामयाबी में विफल रहे। ठीक है जी। और उसमें सब जो है लोगों को धोखे में आ रहे हैं जी उनके। और वीडियो नेट पर डाल रखी उन्होंने, फेसबुक पेज बना रखा है। लोग बहकावे में आ रहे हैं उनके डीजल कम होने के और पावर बढ़ने के। जी जी। और अभी भी 3-4 किसान मेरे संपर्क में हैं जिनसे मेरी बात होती रहे। उस दिन वे वहाँ मुझे मिले थे, वे भी यही बोल रहे कि हमारा कोई समाधान नहीं हुआ। ठीक है जी। तो भाई साहब आप अपना एक बार ट्रैक्टर चेक करवाओ कि क्या इसमें क्या है, गरारी वगैरह दोस्तों सब कुछ खोल के चेक करवाएंगे हम आपको। पहले आप ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस देख लो। भाई साहब पहले बोनेट खोलो ट्रैक्टर का। दोस्तों बिल्कुल नया ट्रैक्टर है,
कोई किसी प्रकार की मैंने खुद की तसल्ली कर ली, एयर क्लीनर साफ करके कहीं से। और भाई साहब एक और बात बताओ, कितने दिनों से आप ट्रैक्टर चला रहे हो? भाई साहब ट्रैक्टर तो बचपन से देख रहे हैं अपने घर में हम। अच्छा। और करीबन 10-12 साल से किराया काम कर रहे हैं, 3-4 ट्रैक्टर नए लेकर पुराने करके बेच दिए। ठीक है, तो भाई ऐसी भी कोई बात नहीं, कई बार अनजान होता है, कोई दिक्कत रह जाती है। बोलते रहे कि ट्रैक्टर को रिटायर कर दो, कभी एडवांस कर दो, कभी ये कर दो, कभी वो कर दो। तो भाई बाकी सब कुछ देखेंगे, पहले आपके सामने बिल्कुल आपको परफॉर्मेंस दिखा दें। गरारी कौन सी है जी इसमें? गरारी 15-20 की है जी। 15-20 की गरारी है दोस्तों, बहुत ही स्लो चक्कर मानने जाते हैं 15-20 की। 45 HP ट्रैक्टर भी, 40 से 45 HP भी, 7 फुटा रूटावेटर बड़े आराम से चला लेता है। ट्रैक्टर स्टार्ट करो जी, ब्लेड वगैरह देख लो, ये सब कुछ बिल्कुल पहनने हैं और शक्तिमान का ये रूटावेटर है। अब देखते हैं जी ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस। तो भाइयों हाई लो मीडियम ट्रैक्टर है। ₹1800 RPM कर लो जी पूरे। भाई साहब ये हालत है ट्रैक्टर की, आप RPM देख लो कि कितने के। बार बार ट्रैक्टर को क्लच देना पड़ रहा है। रूटावेटर का चक्कर दोस्तों बहुत ही कम है। भाइयों सब कुछ आपके सामने है, ट्रैक्टर धुआं भी दिखा रहा है। तो दोस्तों कुछ लोग कहेंगे कि भाई बिना जूते हुए में कर दिया, रोक लो, क्लच काट लो। तो भाइयों अभी बिना जूता हुआ बिल्कुल ठीक ठाक खेत है। मैं आपको पहले चेक करवा दूं सारा कुछ। दोस्तों वहां तो कई बार 1-2 बार रूटावेटर निकला हुआ था। चलो जी, दाबियो क्लच, अब छोटो क्लच। ये देखो जी, ये हालत है ट्रैक्टर की। कोई बात नहीं, बंद हो जाने दो। तो भाई ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं दे रहा है ट्रैक्टर। तो जी जब बिल्कुल नया था ट्रैक्टर, जब कैसा चल रहा था? जब कुछ बेहतर चल रहा था जी, पहले से जब बढ़िया चल रहा था, मतलब 50 HP के हिसाब से सही था। आप केवल इसी लालच में आ गए कि डीजल आधा। भाई कंप्यूटर करे भाई, रोज का चलना ट्रैक्टर है। अगर शाम तक ट्रैक्टर चल गया, 10 घंटे भी चल गया, तो 10 लीटर डीजल कम हो जाएगा। और HP का जो वादा करा उन्होंने 65 बोल ली थी ट्रैक्टर, उसके भी 45 HP की पावर भी लगा रहा। बिल्कुल दोस्तों, गरारी के दांते आपको बिल्कुल वीडियो रोक के मैं चेक कराएंगे कि भाई कितने की गरारी है, खोल के भी देखेंगे। वैसे मैं चक्करों से आइडिया लगा लिया, कोई खास चक्कर नहीं है। सुक्का खेत है जी, आइसर ट्रैक्टर खेत ले। हाँ मोड़ियो भाई साहब। चलो तो भाइयों सभी भाइयों की तसल्ली के लिए एक बार गरारी देखेंगे खोल के कि कौन सी है। भाइयों कुछ भाई कहेंगे कि भाई गरारी का फ़र्क है,
तो भाइयों 15-20 की गरारी 40 से 45 HP ट्रैक्टर के लिए होती है। अनुज भाई एक बार दांते गिनवाओ इसके दोनों के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गए, 19 हो गए जी, 19 20 हो गए जी। ठीक है, अब इधर वाली के गिनवाओ जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सर ये 4 व्हील ट्रैक्टर है 14 के टायरों में। ले आओ जी, तो 65 HP कर देंगे और तेल खाएगा कम। नहीं ये तो ज्यादा तेल खाएगा, 3 लीटर खाएगा मुश्किल से लेकर का है। अच्छा जी, तो ट्रैक्टर लेकर आना पड़ेगा जी? नहीं पंप नोजल खुलवा लो बस। पंप नोजल जी? हाँ, पावर भी बढ़ा देंगे, इसकी माइलेज भी कम कर देंगे। अच्छा, खर्चा कितना आ जाएगा भाई साहब इसमें? उस पे जी बिना नोजल के 16,000 रुपये लग जाता है। बिना नोजल के? अगर नोजल भी करनी पड़ सके जी? नोजल देख के अगर नंबर चाहिए हमला बड़ा तो नोजल बदलनी पड़ी पड़ते हैं। अच्छा, 16,000 रुपये जी बिना नोजल। तो इसमें भाई साहब क्या गारंटी तो एजेंसी वालों की रहने की नहीं कुछ? 1 साल की आपकी जी? 1 साल की हर तरह की गारंटी है हमारी। आपकी गारंटी तो खत्म ही नहीं होगी। अच्छा, मतलब जैसे एजेंसी वाले बोल रहे हैं भाई 2 साल की वारंटी? नहीं, मैं बताता हूँ क्या करो ना, आप ना हमारे नाम का लेटर बना के ले आओ कंपनी के, पंप नोजल खुलवा लाओ। अच्छा जी, हमने पंप सेट करवाना भाई, तेल खाता ज्यादा, वो खोल देंगे आपको पंप नोजल। अच्छा जी, खोल के लेटर बना देंगे आपको एक, आपकी वहाँ पे भी लेबर बच जाएगी। बट यहाँ पे आप हम मॉडिफाई कर देंगे, उनको बताने की जरूरत ही नहीं, उनको पता नहीं क्या। अच्छा जी, अच्छा, क्योंकि हमने से नए ट्रैक्टर हो रहे हैं 65-75 सभी होते हैं। तो जी ये दूसरे किसान भाई हैं, ये अश्विनी भाई हैं। अश्विनी भाई आपका कौन सा गांव है? नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार जी। मेरा गांव जी चोरादेव है जी। जी जी, जिला सहारनपुर है जी। ठीक है जी। हमारे पास में जी जॉन डियर का 50-60 ई ट्रैक्टर है जी। जी जी, जिसमें रूटर पंप लगा हुआ है जी। ठीक है जी। हमने जी डीजल पाल पंप वाले की जी वीडियो देखी जी। हाँ। वीडियो देखने से जी हम वहाँ अपना ट्रैक्टर का पंप लेके जी उनसे बात करके उन्होंने बुलाया हमें। ठीक है। उन्होंने कहा कि आप यहाँ आ जाओ और आपका एक टंकी में 15 लीटर तेल छोड़ देगा और 15 HP बढ़ जाएगी। 15 HP बढ़ जाएगी ट्रैक्टर की। ठीक है, 75 HP का कर देंगे। ठीक तो है। हम वहाँ पंपर नोजल लेके चले गए जी। वहाँ से हमने जाकर सही कराया जी, लाके अपने ट्रैक्टर में लगाया जी। अब हमारा ट्रैक्टर 15 लीटर बचाता क्या जी, और ज्यादा तेल खा रहा है जी, और दब रहा ट्रैक्टर दब रहा। अच्छा भाई साहब, आपके पास कोई बिल है? हाँ जी, बिल है जी, हमारे पास में वो बिल है जी। और जी बहुत से किसान जा रहे और नया ट्रैक्टर जॉन डियर का 5405 उसे कह रहा 14 लीटर तेल खावा, 12 कर दूंगा मैं, 5 कर दूंगा मैं। ठीक है, तो भाई 15,000 रुपए आपसे लिए गए। समाधान आपका कुछ नहीं और नुकसान हो गया जी हमारा। ठीक है। अच्छा जी, तो अब आप क्या संदेश क्या देना चाह रहे? मेरे जी पे भी भाइयों कोई मेरा किसी से बैर नहीं, किसी से विरोध नहीं, मेरा सिर्फ किसान भाइयों से प्यार है। बड़ा बुरा लग रहा है वीडियो बनाते हुए, कोई अच्छा नहीं लग रहा मुझे। तो मतलब आप दूसरे किसानों को क्या कहोगे? हम ये कहना चाह रहे हैं जी, वहाँ 10 से 15 किसान डेली जा रहे हैं। ठीक है, 15 पंप से ज्यादा कर रहा है डेली जी, प्रतिदिन जी। और सारे किसान इसी चक्कर में जा रहे, नॉर्मल काम करवाने कम बंदे जा रहे मॉडिफिकेशन के नाम से जी, और वो डेली के कम से कम 2 लाख रुपए अपने घर लेके जा रहा। और किसानों का बेवकूफ बनना, बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो जिनके कॉन्टेक्ट थे, हम आपस में साथ में गए और सारे बहुत ज्यादा परेशान है। और वो ट्रैक्टर 2-2 लीटर तेल घंटे में ज्यादा खाने लगे सारे। तो भाइयों ट्रैक्टर की गारंटी खत्म ये ठीक है जी। तो भाइयों ये था किसान भाइयों ने जो भी कुछ कहा अपने दिल से कहा। कोई किसान ना जावा। अब भाई जो मैं अपनी बात कहना चाहूंगा, जाना ना जाना भाइयों सबकी अपनी अपनी मर्जी है, लेकिन थोड़ी सी सोचने वाली बात मैं बता दूं आपको, जो कि मेरा पर्सनली ओपिनियन है भाइयों, वो मैं आपको बता दूं। भाइयों ये बॉश कंपनी है, जो कि पंप मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ी कंपनी है। आपने ज़्यादातर व्हीकलों में बॉश का ही, चाहे दोस्तों CRDI सिस्टम हो या इनलाइन पंप हो या रोटरी पंप हो, बॉश का ही देखा होगा। तो भाइयों ये जो पावर बढ़ाने वाली और डीजल घटाने वाली बात है, तो इसके ऊपर भाइयों बहुत सारी जो है कंपनी इंजीनियर्स पे खर्च करती है। और दोस्तों सालों से ये मेहनत पे लगे हुए हैं, अब आके थोड़ा सा इंजीनियर कामयाब हुए हैं, जिससे कि TC नोजल कर दी है उन्होंने। और भाइयों थोड़ा सा जो है नए ट्रैक्टरों का डीजल घटा है। तो भाई इस पे कंपनी लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है। सारी कंपनी, ट्रैक्टर कंपनियां अपना अलग से लगी हुई हैं, बॉश अपना अलग से लगी हुई है, दोनों का तालमेल है केवल इस चीज के लिए कि ट्रैक्टर की जो है एवरेज कैसी बढ़ाई जाए और तेल थोड़ा सा कैसे कम किया जाए, एवरेज बढ़ा के और पावर कैसे बढ़ाई जाए। तो दोस्तों इसी चीज के ऊपर
और भाइयों जो इनका भी इन्होंने नाम लिया, खैर मैं वीडियो में नहीं नाम लूँगा अपनी ज़बान से। तो जो ये पंप वाले हैं भाई, मेरे भी ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही। तो भाइयों मुझे भी रिकॉर्डिंग सुन के बड़ा अचंभा सा लगा। मैंने ऐसे ही वीडियो नहीं बनाई, पूरा पहले बात को देखा सुना कि भाई कैसे है क्या है, कुछ और गलती तो नहीं। तो उनका साफ कहना है इसके अंदर कि 65 HP कर देंगे जी और 3 लीटर डीजल खाएगा। भाइयों मेरे मन से जो बात है, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। परफॉर्मेंस और दोस्तों एवरेज दोनों ही का एक संतुलन बनाना पड़ता है ट्रैक्टर में। तो दोस्तों ये दोनों ही एक दूसरे की कह लो कि काट करते हैं। अगर दोस्तों ट्रैक्टर परफॉर्मेंस देगा तो वो डीजल भी जरूर लेगा। ऐसा कुछ नहीं होता कि दोस्तों 50 HP के ट्रैक्टर को किसी भी तरीके से 65 HP का कर दिया जाए और केवल एक पंप की कैलिब्रेशन से। तो भाइयों ऐसा कुछ नहीं होता। तो भाइयों कोई ज़्यादा मंतव्य नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन ये है कि कई सारे किसान भाइयों ने इन्हें मेरे से मैंने पूरी इनकी बात लगभग कितने समय से बात हो रही जी हमारी? भाई साहब बात तो 3 महीने से हो रही है। तो मेरी 3 महीने से बात हो रही जी इन लोगों से, लेकिन मैंने कहा कि आप पूरा जैसे भी वो कहते हो पाल वाले, पहले उनकी जो है पूरी बात को सुना जाए, ऐसा ना रह जाए कि कहीं कोई कमी रहे। तो ये ट्रैक्टर भी लेके गए वहाँ पे, और दोस्तों जब इनका समाधान नहीं हुआ और आज मैंने आके इस ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस देखी तो मेरा बहुत ही ज़्यादा मन दुखी हुआ कि भाई हाँ, इनके साथ मेरे हिसाब से दोस्तों बिल्कुल गलत हुआ है। और भाइयों आपके हिसाब से ये गलत है या सही है कमेंट में आप लोग बता दियो, लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत हुआ है। इनके साथ इनका कोई समाधान नहीं हुआ और ये इतनी दूर से पंजाब में ट्रैक्टर लेके गए और उल्टा नुकसान में पड़ गए। 10,000 रुपये 23,000 रुपये आप वहाँ दे आए। 23,000 वहाँ दे। और मुझे ये नहीं समझ में आती दोस्तों कि 40 घंटे चले हुए पंप में से सामान निकाल के अपने पास रख लेना और ऊपर से 23,000 रुपये का बिल बना देना। क्या तो उन्होंने इसमें डाला है, क्या नहीं डाला है, ऐसा मेरी समझ में कोई इतना महंगा पार्ट नहीं है। 23 सर कितने हो गए जी अपना 10 35,000 वैसा भी तो खर्चा 35। हाँ 35,000 4 दिन वहाँ रहा जी। ठीक है। तो भाइयों बाकी आप लोग कमेंट में बता दियो। कुछ भाइयों के नेगेटिव कमेंट भी आएंगे, कोई बात नहीं, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। लेकिन इनके साथ जो हुआ, कितना एडवांस करवा रखा है ऊपर जगह देखो कितनी, ये देखो ये देखो कितना। तो भाइयों ये पूरा निशान है, मैं आपको दिखा दूं। तो दोस्तों वैसे तो सबकी अपनी अपनी समझ है, लेकिन अपना काम कर रहा है या वहाँ घूमना। एक मिनट जी। तो भाइयों ये देखो कितना गैप आ रहा है। ये वाला जो निशान है ये बिल्कुल कंपनी का, और ये बिल्कुल अगर कंपनी के हिसाब से ये पंप होता तो बिल्कुल ये ऐसे होता, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैक्टर की जो टाइमिंग है एडवांस कर दी गई है। भाई ये भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है नए ट्रैक्टर के लिए दोस्तों। अगर थोड़ा बहुत ट्रैक्टर एडवांस किए जाते हैं तो वो किए जाते हैं दोस्तों 4-5 हज़ार घंटे चलने के बाद, जबकि ट्रैक्टर का इंजन आधा हो जाए, वो भी बहुत मालूमी स्टार्टिंग के लिए जा कुछ दोस्तों कंडीशंस होती हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नए ट्रैक्टर का ही पंप एडवांस करा दो। अब कितना चलेगा ये ट्रैक्टर दिखाना, ये दोस्तों मैं आपको ट्रैक्टर दिखा दूँ। तो भाइयों मात्र 265 घंटे अभी ये ट्रैक्टर चला है। तो भाइयों आप लोग भी सब खुद जागरूक हैं, किसी के कहने से कुछ नहीं होने का। कोई कुछ भी कहेगा और हम उस बात को मान लेंगे, वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती अपनी भी है। तो दोस्तों वीडियो है तो मैं ऐसे भी नहीं पूछूंगा कि कैसे लगा, क्योंकि मुझे वीडियो बनाते हुए कोई खास बढ़िया नहीं लग रहा। तो भाई मेरे हिसाब से जो मेरा पर्सनली वो है, तो कंपनी के ट्रैक्टर बेहतर होते हैं। और कंपनी की सेटिंग छिड़वाने से पहले कई बार सोच लें मेरा भाई, किसी की बरगलाहट में ना आए। तो भाइयों यही बस आज का ये था कि भाई काफ़ी समय से इन्होंने मेरे साथ फ़ोन पे रहा था कि भाई हमारे साथ ऐसे ऐसे हो गया। तो मैंने भी कई बार फ़ोन पे बात करी, लेकिन आज मुझे थक हार के इसकी वीडियो बनानी पड़ी। तो धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया जी वीडियो देखने के लिए। और भाइयों कमेंट में बता दियो कि आपका इस बारे में पूरे प्रकरण के बारे में क्या सोचना।